नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। बड़ी खबर है, 16 को अध्यादेश सदन के पटल पे रखे जाएंगे। 17 अधिसूचनाएं नियम पटल पर रखे जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। तो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। बड़ी जानकारी, 18 को ही सदन में विधायी कार्य भी किए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बड़ी खबर है। 17 को अधिसूचनाएं नियम पटल पर रखे जाएंगे। 18 को ही सदन में विधायी कार्य भी किए जाएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से, विधानसभा के शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी जुड़ रही है लखनऊ से। निकिता, 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, अपडेट कीजिए। सौरभ, जिस तरीके से राज्यपाल से भी मंजूरी मिलने के बाद अब 16 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये जो सत्र है 5 दिन का होगा, 5 दिन तक चलेगा और विधानसभा में सभी अभी 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक जो कार्यक्रम है उनका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। बात की जाए 17 दिसंबर की, तो तब सरकार सदन में 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट है वो पेश करने जा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से सदन में 9 अध्याय जो है वो पेश किए जाएंगे और इसके बाद जो प्रस्तावित बैठक है उनके मुताबिक बात की जाए, फिर वहीं अगर 16 दिसंबर को देखा जाए तो जितने भी औपचारिक कार्य है उनके तहत अध्यादेश और साथ ही जो भी अधिसूचना है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायक जितने भी विधेयक है उनका फिर से पुनर्स्थापना हो जाएगी। और 17 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12:20 पर जो सरकार है वो इस साल का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसके बाद जो कार्य है आगे के वो होंगे। फिर 18 दिसंबर की बात की जाए तो सदन में अनुपूरक पर चर्चा के बाद सरकार उसे पास कराएगी और इसके साथ ही 19 और 20 दिसंबर को सदन में जो कार्य होते हैं वो होंगे, व्ययी कार्य होंगे। और हालांकि ये संभावित कार्यक्रम अभी जारी हुआ है। शीतकालीन सत्र से पहले अगर 15 दिसंबर की बात की जाए तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है और इन जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको मंजूरी दी जाएगी। तो फिलहाल अभी एक जो ये प्रोग्राम्स है वो तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी इन सब पर अंतिम मोहर लगना बाकी है क्योंकि जिस तरीके से अभी एक बैठक होनी है, कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है समिति की और इन सब में प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जाएगी। बिल्कुल निकिता, इस बार विपक्ष भी खूब हंगामा कर सकता है क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो तैयार है। तो सरकार भी शायद तैयार हो कि जवाब मांगा जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप तो देखती है किस तरीके से क्या क्या चीजें विपक्ष जो है अपनी बातें रख रहा है। तो हंगामेदार सदन शीतकालीन सत्र जो है वो गर्मा गर्म रहने वाला। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो सत्र है हंगामेदार बिल्कुल रहेगा क्योंकि उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव के बाद ये पहला सत्र है और जाहिर है यहाँ पर सरकार के पास हंगामे के साथ साथ तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। लेकिन इस बार सरकार भी हर बार की तरह पूरी तैयारी के साथ है क्योंकि विपक्ष हर तरीके से स्लोगन्स ले लेके, तख्तियां ले लेके जो हंगामा करता है। लेकिन फिलहाल इस बार सरकार भी पूरी तरीके से सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। और इस बार सबसे ज्यादा अहम ये होगा कि बाई इलेक्शन के बाद ये पहला सत्र है तो सरकार यानी कि विपक्ष क्या क्या मुद्दे लेकर के आती है और सरकार कितनी बारीकी से उन सभी मुद्दों का विपक्ष के जवाब देती है। बिल्कुल, आप बने रहिए निकिता, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो